विवेक एजुकेशनल क्लासेज में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रशिक्षुओं का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भिन्न के बारे में कुछ बता रखा है, आज ये हमारा भिन्न का छठा वीडियो है। तो छठा वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, इसके पहले हम पिछले वीडियो के बारे में चर्चा कर लें कि हमने पढ़ा क्या है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको जो है भिन्न के बारे में बताया था कि भिन्न होता क्या है, भिन्न के कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सेमेस्टर में। तो इस बारे में हमने चर्चा किया और आज हम थोड़ा सा फिर से देखते हैं उसमें हमने चर्चा क्या किया था। हमने आपको वहाँ पे बताया था भिन्न, क्या बताया था भैया, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न को बताया था और भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? साधारण भिन्न, नंबर 1 साधारण भिन्न, नंबर 2 दशमलव भिन्न और नंबर 3 वितत या लंगड़ी भिन्न। वितत या लंगड़ी भिन्न 3 भिन्नों के बारे में चर्चा किया था। तो हमने जो है टॉपिक वाइज हमारा 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो तीनों को भिन्न के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने बताया था। जैसे पिछले 5 वीडियो में हमने थोड़ा थोड़ा बताया था। तो हमने नंबर 1 जो है कि क्या डलवाया था, साधारण भिन्न। क्या पढ़ाया था भैया? साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न के अंतर्गत हमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 4 प्रकार के भिन्न बताए गए हैं। वे 4 प्रकार के भिन्न कौन कौन से हैं? वे 4 प्रकार के भिन्न हैं। क्या है भैया? नंबर 1 उचित भिन्न, नंबर 2 अनुचित भिन्न, नंबर 3 मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न, नंबर 4 तुल्य भिन्न। तो हमने साधारण भिन्न के अंतर्गत आपको क्या बताया था? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न और तुल्य भिन्न। इन सब के बारे में आपको साधारण भिन्न के अंतर्गत बताया था। और हमने आपको साधारण भिन्न के अंतर्गत ही छोटी भिन्न तथा बड़ी भिन्न ज्ञात करना। जैसे आपको 2-3 भिन्न दे दिया जाए, उसमें से पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सी छोटी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है, इस बारे में हमने चर्चा किया। आरोही और अवरोही का भी चर्चा किया था। इतना हमने चर्चा किया। और साधारण भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग हमने आपको 5 वीडियो में इतना हमने खत्म किया है। आज हमारा ये छठा वीडियो है। छठा वीडियो में आपको हम हेडिंग डलाएंगे दशमलव भिन्न। क्या डलवाएंगे भैया? दशमलव भिन्न। तो आप सब हेडिंग डालिएगा दशमलव भिन्न। तो देखते हैं दशमलव भिन्न के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो दशमलव भिन्न के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पे जैसे दशमलव भिन्न में आपके सेमेस्टर में पूछता क्या है, तो दशमलव भिन्न के सेमेस्टर में नंबर 1 आपका जैसे पूछ लेगा, हेडिंग आप डालिएगा भैया दशमलव भिन्न। हेडिंग क्या डालेंगे? दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न के अंतर्गत आपसे पूछता क्या क्या है? नंबर 1 क्या पूछेगा? भिन्न को दशमलव में बदलना। नंबर 1 में पूछेगा भिन्न को दशमलव में बदलना। नंबर 2 पीछे पूछेगा दशमलव को भिन्न में बदलना। दशमलव को भिन्न में बदलना। नंबर 3 आपसे पूछेगा दशमलव भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग पूछेगा। और नंबर 4 आपको से पूछेगा, जैसे आपको क्या दे दिया जाता है, ये 3 चीज आपसे तो ये पूछना फिक्स है। और चौथी चीज आपसे दशमलव भिन्न का, ठीक है भैया, दशमलव भिन्न का आरोही तथा अवरोही क्रम। ये इतना जो है कि आपको दशमलव भिन्न के अंतर्गत इतना टॉपिक आपके सेमेस्टर में पूछेगा। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे। अब इतना चीज हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना पढ़ने से पहले हम आपसे थोड़ा कुछ बात करेंगे। देखिए, पढ़ने का एक क्राइटेरिया होता है। जैसे ये चैनल हमने बनाया क्यों, आप सबके सुविधा के लिए, कि इस लॉकडाउन में हमें न तो कॉलेज जा रहे हैं न तो कहीं पे, तो घर बैठे जैसे आपका मार्गदर्शन हो सके। अब मैथ सब्जेक्ट ऐसा होता है कि जिसमें डीएलएड में पढ़ने वाले प्रशिक्षु ज़्यादातर जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहता है, तो उनको बेस से बताया जाता है। तो अगर हम आपको जितना आपको बताते हैं, अगर आप इतना कंप्लीट कर लेंगे, तो मैथ में आपका जो है कि श्योर कितने में से 25 में से 25 प्राप्त होगा। लेकिन आपको प्राप्त कब होगा, जब हमारे द्वारा वीडियो आप एक बार दो बार अच्छी तरीके से देखेंगे और आप एक नोट्स तैयार करिएगा। ठीक ना भैया। अब हम हेडिंग डालेंगे, भिन्न को दशमलव में बदलना। तो हम देखेंगे इसके पिछले वीडियो में इसकी हमने थोड़ा सा चर्चा भी किया है, उसको बताया है, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा फिर से बताएंगे। तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे भैया, भिन्न को दशमलव में बदलना। तो भिन्न को दशमलव में हम कैसे बदलते हैं, तो देखते हैं भैया। अब जैसे हमने एक भिन्न ले लिया, क्या ले लिया भैया, एक भिन्न हम क्या ले लिए, 2/3, या हम ले लिए क्या, 2/5 को दशमलव में बदलिए। तो अब इसमें हम बताए 2/5 में, अब ये 2/5 है, क्या है भैया, 2/5 में ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अब जैसे इसको हम भाग करते हैं, अंश को यहाँ लिखा जाता है और यहाँ लिखा जाता है। तो अब हम देखिए, आपको इतना पता होगा कि अंदर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और यहाँ जो प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, और यहाँ जो अंत में बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शेष फल कहते हैं। ठीक ना भैया। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया कि अंश हमारा भाज्य होता है और हर हमारा क्या होता है, भाजक होता है। तो अब देखेंगे इसको हम भाग करेंगे तो ये हमारा जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा भाज्य भाजक से कम है। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 को इतनी बार गया, 5 20। ठीक ना भैया। अब यहाँ हमारा क्या बचा, 0.4 बचा। क्या बचा भैया, 0.4 बचा। यही हमारा क्या है, दशमलव भिन्न है। क्या है, दशमलव भिन्न। अब नोट में लिख लेंगे कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो नोट में लिखेंगे, साधारण भिन्न को भाग करने पर जब भागफल दशमलव में प्राप्त होता है तो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक ना भैया। तो अब देखेंगे, जब हमने साधारण भिन्न को भाग दिया तो भाग करने पर भागफल हमारा दशमलव में प्राप्त हुआ, तो वही हमारा क्या है, दशमलव भिन्न है। जैसे एक उदाहरण हम फिर से देखते हैं। एक उदाहरण ये है हमारा, जैसे 4/5। क्या है भैया, 4/5 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तब ये हमारा अंश होता है भाज्य। तो भाज्य को अंदर करेंगे, 5 कितनी बार लेगा, दशमलव होगा 0, 5 40। क्या हुआ, 5 40। ये हमारा क्या हुआ, 0.8। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। क्या हुआ, आंसर हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे, ठीक ना भैया। अब आपको पता चल गया हो कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। दशमलव भिन्न, जब साधारण भिन्न को हम भाग करते हैं तो जब भागफल दशमलव में प्राप्त होता है तो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम जैसे ले लेते हैं, क्या ले लिए, 1/3 को दशमलव में बदलिए, को दशमलव भिन्न में बदलिए, दशमलव भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो देखेंगे हम दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो अब 1/3 है भैया, अंश का भाज्य होता है, तो भाज्य को अंदर करेंगे, 3 करेंगे। अब यहाँ दशमलव हुआ, यहाँ 0, 3 त्रिका 9, 1, फिर कितनी बार जाएगा, फिर 0, 3 त्रिका 9, फिर 10 में से 9 गए 1, 3 3 3, जितनी बार जाएंगे भाग होता चला जाएगा। तो इसका मान क्या होगा भैया, 0.3 3 3 3 3 ... ठीक ना भैया।
अब देखेंगे, अब इस तरह के सवाल, अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा हम बताएंगे जो आपको यहीं पर नहीं, आप कंपटीशन लेवल पे चाहे जहाँ भी चले जाएंगे, अगर इस टाइप का आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो आप हेडिंग डालिएगा पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। हेडिंग क्या डालेंगे भैया, हेडिंग डालिएगा पुनरावृत्ति। वृत्ति का मतलब होता क्या है, पुनरावृत्ति का मतलब यह होता है जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दें तो वही भागफल बार बार आए, अनंत तक जाए, उसका कोई निश्चित कट ना हो, अर्थात कितनी बार चला जाए कोई निश्चित नहीं है। तो ऐसी संख्या को हम कैसे लिखते हैं, अब यहीं पे हमने जैसे एक ले लिया भिन्न 1/3, अब 1/3 को हमने दशमलव में बदला किया, 0.333 डॉट डॉट चला गया। तो अब देखेंगे ऐसा अगर आपके पास जाता है तो आपके पास देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो हम ऐसे 0.3 ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं। तो इस बार का मतलब ही होता है, बार का मतलब होता है कि जिस अंक के ऊपर बार लगा रहता है वह अंक अनंत बार लिखा रहता है, उसका कोई निश्चित नहीं रहता है वो कितनी बार लिखा जाए। तो जैसे अब 0.3 लगा दिए तो इसका मतलब हुआ 0.3 बार लिखा है, तो इसका मतलब हुआ 0.33333 डॉट डॉट अनंत बार n बार, ठीक ना भैया, 0.3। अब जैसे एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, वो उदाहरण है क्या, जैसे अगर हम ले लिए क्या भैया, ले लिए भैया 2/3, क्या ले लिए 2/3, 2/3 को दशमलव में बदलिए तो अब वही चीज हमारा फिर से आएगा 2/3। तो अब देखेंगे 2/3 है तो बराबर अब ये क्या होगा, 2 को 3 से भाग देंगे, अब क्या होगा 0.0, 3 छन 18, फिर 2, फिर 3 छन 18, फिर 2 बचा, फिर 0, 3 छन 18, अर्थात 0.666 बार गया। इसका मान क्या होगा 0.666 डॉट डॉट, तो इसको हम एक अंक में लिख देंगे 0.6 बार, 0.6 बार। ये हमारा रहा पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, ठीक ना भैया। तो ये अभी तक हमने पढ़ा भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। अब अगली हेडिंग डाल लेंगे भैया, अगली हेडिंग हम डाल लेंगे दशमलव में बदलना, दशमलव भिन्न को दशमलव में अब अगली हेडिंग हम डालेंगे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, भिन्न को दशमलव में बदलना, अब हम पढ़ेंगे दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। देखेंगे हम कैसे बदलेंगे। तो नंबर 1, अगर जैसे आपको दे दिया क्या 0.2, 0.2 को साधारण भिन्न में बदलिए, साधारण भिन्न में बदलिए। तो इसका एक छोटा सा सिंपल सा नियम होता है कि अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा दशमलव के बाद अंक दिया रहता है उसको अंश में लिख लेते हैं, उसके बाद दशमलव के बाद जितना अंक रहता है हर में एक लिख के उतने जीरो बढ़ा देते हैं। तो ये क्या हो गया 2/10। अब जैसे फिर से ले लेते हैं 0.25, 0.25। तो अब हम क्या करेंगे, जो अंक लिखा रहता है उसको अंश में हम लिख लेंगे 25, फिर हर में एक लिख के दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतने जीरो लिख देंगे। फिर जैसे फिर ले लिए 0.35 को साधारण भिन्न में बदलिए। तो अब देखेंगे दशमलव के बाद जितने अंक हैं क्या है 35 है, फिर अंश में जितने अंक रहेंगे एक लिख के उतने जीरो बढ़ा देंगे। जैसे फिर दे दिया क्या 1.25, 1.25 को साधारण भिन्न में बदलिए। अब हम क्या करेंगे इसको भैया, अब क्या है अंश में जो अंक दिया रहे उसको लिख लीजिए, दशमलव को आप हटा दीजिए, अंश में लिखते समय दशमलव को आप हटा दीजिए, जो अंक लिखा रहे उसी को लिख दीजिए। फिर हर में दशमलव एक लिख के दशमलव के बाद जितना अंक रहे उतने जीरो
लगा दीजिए। एक फिर देखेंगे, जैसे क्या दिए 1.05 को साधारण भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, अंक को अंश में लिख लीजिए, दशमलव को हटा के फिर अंश में 1 लिख के दशमलव के बाद जितना अंक रहे उतना 0 लगा दीजिए। हमने आपको ये एकदम सिंपल से बताया, आप समझ भी गए होंगे। लेकिन अब देखिएगा, अब यहाँ पे जैसे अगर आप लिख ले रहे हैं तो अब इसका आप सरलतम रूप भी लिख सकते हैं, ठीक ना भैया, सरलतम रूप भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। अब यहीं पे ये तो हमारा सिंपल सा रहा जो पूछते हैं। अब जैसे अगर पुनरावृत्ति का पूछ ले, अब पुनरावृत्ति का साधारण भिन्न में बदलना, पुनरावृत्ति, ठीक ना भैया। अब देखेंगे अगला में, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। कैसे बदलेंगे कि जैसे आपको दे दिया क्या 0.3 बार को साधारण भिन्न में बदलिए, को साधारण भिन्न में बदलिए। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, में बदलिए। हमने आपको बताया बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि वह संख्या अनंत बार गई है, वह संख्या अनंत बार है, ठीक ना भैया। अब 0.3 है, 0.3 को साधारण भिन्न में बदलना है तो इसका सीधा सा एक फंडा होता है, सीधा सा नियम होता है कि अब देखेंगे अंश में दशमलव को हटाकर जो अंक लिखा रहता है वही अंक लिख लेंगे, और हर में दशमलव के बाद बार जितने अंक पे लिखा रहे, बार का चिन्ह जितने अंक पे लगा रहे उतना 9 हर में लिख लीजिए। तो अब यहाँ देखेंगे बार कितने अंक पे है, 1 अंक पे, तो 1 अंक पे हो गया, ठीक ना भैया। अब फिर जैसे अगर कहा जाए 0.25 बार को साधारण भिन्न में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे, 25 बटा बार कितने अंक पे है, 2 अंक पे, तो 99 हो गया। अब फिर जैसे कहा जाए 0.05 बार को साधारण भिन्न में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे, बराबर 5, तो बार कितने अंक पे लगा है, 2 अंक पे लगा है, तो क्या लिख देंगे, 2 अंक पे लगा है, 2 अंक पे लगा दिए। अब इसी तरह अगर देखिए जैसे आपको और दे दिया जाए, अब और देखिए कैसे देते हैं, थोड़ा सा टाइप बदल दें। अब बदलने का तरीका जैसे होता है कि